आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा समृद्ध साहेब मेरा इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते हैं देखेंगे। इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी उन सभी को उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का जो नाम है, जो सत्य शब्द है, जो कुदरत कला है, अखंडित ध्वनि है, या नहीं वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, उसकी समर्था ही समझाते कि वह समर्थ कैसे है और वो कितना बड़ा समर्थ है। जैसे जगत में कई जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी फरमाते, कई केवली संत फरमाते, उसी तरीके से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे हंस को सामने रखते हुए समझाते कि जिस हंस ने उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को अपने रोम रोम में प्राप्त किया, यानी क्या हुआ, उसके पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन हुआ। वह इस 10वें द्वार के गिगन में पहुंचा हुआ है, 10वें द्वार उसका खुला हुआ है और वह उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से दिन और रात लवलीन है। जैसे हमने पिछले रविवार को देखा था कि वह सता समाधि के थे कि वह हंस 10वें द्वार में पहुंचा तो उसके रोम रोम में अखंडित ध्वनि प्रकट हो जाती, वो कुदरत कला प्रकट हो जाती। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते, यह है सता समाधि, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते। अब जिसके हंस में, जिसके देह में ऐसा यह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी प्रकट है, तो वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, वह कुदरत कला, वह अखंडित ध्वनि, वह यह सत शब्द, यह नेयंचर, यह कुदरत कला, यह कितना समर्थवान है। यानी वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी कैसा समर्थ है, उसके दाखले देते हुए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने इस पद में फरमाया। जैसे हम जानते समझ में कि राजा को रंक को राजा कर देता, मरे हुए को जीवित, जीवित को मार देता, भरे हुए को सोख देता, सोखे हुए को भर देता, जहां पर बड़ा खड्डा है वहां पर पर्वत कर देता, पर्वत की जगह बड़ा खड्डा कर सकता। मतलब क्या, इस 3 लोक 14 भवन में वह कुछ भी कर सकता। दुखी को सुखी, सुखी को दुखी, कुछ उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। जैसे जगत में भी फरमाते ज्ञानी ध्यानी कि उस तत्स्वरूप परमात्मा साहेब परमात्मा राम जी के बिना यहाँ पर कोई पत्ता नहीं हिलता, इतने वो कन कन में भरा हुआ है। अरे जब कन कन में है तो हमारे इस तन में, हमारे इस हंस के उर में हमको मिलेगा नहीं क्या? यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं कि वो कितना समर्थ है। ये कब समझेगा आपको, जब उसको प्राप्त करोगे। तो जब उसको आप प्राप्त करोगे, उससे 24 घंटा लवलीन रहोगे, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि आपकी जरूरत पूर्ता आपको वो समझेगा। एक संत का अनुभव था, वो तो अविगत है। वो कैसा है, वो अविगत है, उसकी गति किसी के लगने में नहीं आती। वो कितना समर्थ है, तो वह भी महाराज इस पद में कुछ साखियों से फरमाते। तो हम इस पद में समझेंगे कि किस तरह से आदि सदगुरु महाराज उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को, उस सत शब्द को, नयनचर को, कुदरत कला को फरमाते कि ये कितना मतलब बलवान है, कितना समर्थ है, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। 3 लोक 14 भवन में देखा है हमने। बेली में भी फरमाते महाराज, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवों का राजा इंद्र, वो सभी देवों का आधार है। वो क्या है, वो सभी का आधार है। पूरे 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक का आधार है। उसके सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज किस तरह से इस पद में फरमाते, देखिए। ऐसा समरथ साहेब मेरा, ऐसा समरथ साहेब मेरा,
ताका गिगन मंडळ माही डेरा रेलो, ताका गिगन मंडळ माही डेरा रेलो, ऐसा समरथ साहेब मेरा, ऐसा समरथ साहेब मेरा। तो देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते कि ऐसा समर्थ साहेब मेरा, ताका गिगन मंडल माही डेरा रेलो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी से कहते, क्या फरमाते कि मेरे साहेब ऐसे समर्थ है। कैसे समर्थ है? तो इस पद में आगे आएगा कि वो कैसा समर्थ है वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। वह इस 3 लोक 14 भवन में जैसे अनेकों देवता है, अनेकों जगत के नर नारी है, वो असमर्थ रहते। फरमाया आदि सदगुरु महाराज ने, बंदा शरण सबल की गहरे। सबल जो इस पूरे सृष्टि में सबसे बलवान है, उसकी शरण में जाने के लिए कहते महाराज, निर्बल शरण सकल जम तोड़े। क्या फरमाते महाराज? निर्बल मतलब जिसको काल खाता है, जिसको काल मार देता है, जो काल के मुख में है, काल के जबड़े में है, उसकी बात नहीं करते महाराज। नाम के समर्थ की बात नहीं करते। थोड़े से मैं ये समझाना चाहते हूं, कौन से समर्थ की बात करते महाराज? जो सही में समर्थ है, सबल है, जो जीव जो हंस उस सबल के शरण में जाएगा, उस समर्थ के शरण में जाएगा, वो काल के मुख में कभी भी भूल करके भी दुख में नहीं पड़ेगा। कैसा समर्थ है वो, इस पद में आएगा आगे, लेकिन थोड़े से में अगर समझना है तो आदि सदगुरु महाराज जो फरमाते कि मेरा ऐसा समर्थ साहेब है, कैसा कि उसके शरण में गए तो एक पल में काल छोड़ा देता। मतलब क्या होता? 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, यह जो होन काल है, जिस देश से, जिस पद से, जिस लोक से यह हंस आदि से उस सत्स्वरूप में जाना चाहता, उस सत्स्वरूप को पाना चाहता, यानी क्या? महासुख का अधिकारी वह हंस आदि से होना चाहता। दुख किसी को चाहिए क्या यहाँ पर भाई? महाराज फरमाते दुख किसी को नहीं होना, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक, कोई भी लो, स्त्री लो, पुरुष लो, उच्च लो, नीच लो, ज्ञानी लो, ध्यानी लो, जगत के गृहस्थी लो, नर नारी लो, बैरागी लो, कोई भी लो, आप सभी को सुख चाहिए, महासुख चाहिए। फिर वो महासुख का देश कौन दे सकता? जिसके पद में दुख नहीं, जिसे सृजनहार कहते हैं, मतलब काल के महादुख से निकालने वाला, हर एक दुख मिटाने वाला, कौन? उसे कहते हैं सृजनहार। वो कौन? वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। ऐसा वो समर्थ है। हमारी जरूरत, तुम्हारी हमारी सबकी जरूरत इस 3 लोक 14 भवन में, 3 ब्रह्म के 13 लोक में, ये पूरे होन काल में जितने भी हंस है, जितने भी जीव है, उन सभी को वह काल के महादुख से एक पल के भीतर निकाल सकता है, और उसकी वो चाहना भी है, एक पल के भीतर। लेकिन मौका किसको मिलता? सुनहरा मौका किसके पास है? जिनके पास ये मनुष्य तन है। इसीलिए आदि सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि वो समर्थ साहिब राम जी के शरण में चलो। ये नाव समर्थाई का पद क्यों बताया महाराज ने? कि वह सही में समर्थ है। आपको दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए तो वो दुख मांगने पर भी नहीं मिलते, ऐसे देश में चलो उसके। ऐसा समर्थ है वो कि उसके पद में दुख नाम की कोई भी वस्तु नहीं। ऐसा वो समर्थ है, उसका देश ही ऐसा है कि जहां पर दुख नाम की कोई वस्तु नहीं। फिर ऐसा समर्थ है वो, और कैसा कैसा है तो आगे देखेंगे हम और इस पद के अंदर। तो महाराज कहते हैं उसका डेरा गगन मंडल में है। मतलब कहां पर है? देखिए आप, उसका डेरा, अब जिसने उसको प्राप्त किया उसकी बात, अब उसका डेरा, उसका पद कहां पर है? 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे। ये कोरा नियंचर, ये कोरा सत्स्वरूप, ये कोरा साहेब, सिर्फ साहेब, नियंचर, अखंडित ध्वनि, कुदरत कला, जिसमें सुखी सुख है, वो सत वैराग्य, सत विज्ञान, बराबर।
यहाँ पर उनकाल में ये दो पद, जीव ब्रह्म का पद और माया का पद, ये हम जानते हैं ज्ञान में, इसमें ज्यादा जाना है क्या हमको? हमको क्या समझना है कि इस होन काल से निकलकर सत्स्वरूप में चलना है, और सत्स्वरूप क्या है? समर्थ है। और उसी की महिमा आदि सदगुरु महाराज जिस पद में फरमा रहे हैं। तो महाराज जो फरमाते हैं कि गिगन मंडल में ही डेरा रहे, कि उनका डेरा कहाँ पर है? गिगन मंडल में, मतलब इस 10वें द्वार में। ये पूरब के 6 कवल हम छेदन करता, हम जानते हैं ज्ञान में, पश्चिम के 6 कवल छेदन करता, शंखनाल से उतरा, बंकनाल से चला, बराबर। 10वें द्वार में पहुंचा, पूरे रोम रोम में खंडित ध्वनि लग जाती, तो कुदरत कला सत शब्द नयनचर प्रकट हो जाता, संचित कर्म खत्म हो गए, क्रियमान नहीं लगते, प्रारब्ध शिथिल करके हंस भोग लेता, और 10वें द्वार खुला, 10वें द्वार के बाहर भी अखंडित ध्वनि लग जाती। ख्याल में आ रहा है क्या किस तरह समझाते महाराज? कि ऐसा समृद्ध साहेब मेरा, समृद्ध थोड़ा सा हमने देखा, अभी आगे भी देखेंगे कि उसका डेरा कहां पर है, उसका रहने का स्थान कहां पर है? 10वें द्वार गिगन में है। यानी इस 3 लोक 14 भवन में, 3 ब्रह्म के 13 लोक में वो मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा, उसके परे है वो। तो वो कहां पर मिलता? ये खंड और ब्रह्मंड, यानी ये देह है, ये हम जानते ना ज्ञान में, खंड और ब्रह्मंड, ये त्रिकुटी तक खंड, त्रिकुटी के आगे 10वें द्वार तक ब्रह्मंड, मतलब त्रिकुटी तक 3 लोक 14 भवन, त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार तक 3 ब्रह्म के 13 लोक। अब जिसने उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को पाया, उसके शरण में गया, उस नाम की समर्थाई को जाना समझा, कहां पर? ऐसे संत सदगुरु के पास जाकर के, कि जो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का पराक्रम समझाते, उसका भेद देते। उसके घट में क्या प्रकट हुआ? मतलब उसने सतज्ञान धारण किया। अब सतज्ञान धारण किया, उसके भ्रम मिटे, उसने सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का सुमिरन किया, उसमें लवलीन हुआ, उसके घट में नयनचर प्रकट हुआ, पूरब के 6, पश्चिम के 6 और छेदन किए, 10वें द्वार में गगन मंडल में उसका डेरा है, वहां पे उसको वो मिला, उसको प्रकट हुआ, बराबर। अब जब ये मुझे मिला, जिसका डेरा गगन मंडल में है, जो 10वें द्वार में रहता है, ऐसा जो ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, ऐसा जो समर्थ साहेब है, वो कितना बलवान है, वो कितना समर्थ है। तो फिर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद की अगली साखियों में फरमाते कि वो कैसा समर्थ है, वो कितना समर्थ है, वो क्या कर सकता, उसके लिए इस जगत का कोई भी काम असंभव नहीं है। दाखले कैसे दिए महाराज ने इस पद के अंदर? कि उस समर्थ साहेब को, उस परमात्मा को, उस राम जी को, उस समर्थ राम जी को क्या कहते महाराज? इस जगत का कोई भी काम संभव है, उसके आगे अ नहीं लगता, उसके लिए असंभव नहीं है, उसके लिए सब संभव है, वो कुछ भी कर सकता है। आज ही किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था, राम से क्या, अपनी सत्संग चलती, राम नाम लो भाग्य जगाओ, राम नाम से असंभव काम संभव होते, हर एक काम की शुरुआत राम नाम से करो, तो वो असंभव काम सही में पूर्ण होते क्या? बोले होते हैं। क्यों होते हैं? तो ये कारण बताते महाराज। जब वह एक पल के भीतर इस जीव के अनंत कर्म होने के बावजूद उसको काल के मुख से एक पल में निकाल सकता, तो उसके लिए क्या बड़ी बात है इस जगत में कोई भी काम करना। सोचिए आप, अनंत कोटि कर्म थे हमारे, अनंत कर्म थे हमारे, एक पल में मिटा दिए उसने। इतनी दया, इतनी कृपा वो रखता, इसी मेहर इस उस पे करता, और उसकी समर्था ही जाननी है, वो असंभव संभव क्या क्या कर सकता है। तो महाराज अगली साखियों में फरमाते, देखिए ख्याल देखिए, सुनना है सभी ने, कि हम जिसकी भक्ति करते, जो हमारे रोम रोम में प्रकट है, रात दिन हम जिसका नाम लेते हैं, वो कितना समर्थ है, हम कितने बड़े बाप जी के शरण में है, फिर हमको और किसी के शरण में जाने की जरूरत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। और वही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में समझाना चाहते हैं कि उस नाम की समर्थाई को समझो, मतलब उस सत्स्वरूप के, नयनचर के, कुदरत कला के, सत शब्द के समर्थाई को आप समझिए। तो देखिए किस तरह से फरमाते महाराज आगे। राव को रंक करे पल माही, राव को रंक करे पल माही,
रंक कुराज धीरावे रे, रंक कुराज धीरावे रे, उजड़ नगरी को तुरत बसावे, उजड़ नगरी को तुरत बसावे, खाड़ा जहाँ पहाड़ बनावे रे लो, खाड़ा जहाँ पहाड़ बनावे रे लो, ऐसा समरथ साहेब मेरा, ऐसा समरथ साहेब मेरा। कैसा समर्थ है वो साहेब, वो नाम, वो सतशब्द। कि राव को रंक करे पल माही, रंक कुराज दिरावे रे, उजड़ नगरी को तुरत बसावे, खाड़ा जा पहाड़ बनावे रे लो। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कितना बढ़िया फरमाते हैं। आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि जिसका मेरे गिगन मंडल में डेरा है, जो मेरे घट में प्रकट है, उसकी समर्था ही क्या है, तो वे समर्थ साहेब राव यानी राजा को रंक यानी निर्धन एक पल में ही कर देते हैं। राजा जो बताए यहां पर, राव, राव मतलब राजा, राव को रंक करे पल माही। कोई बड़ा राजा है इस जगत में, हम देखते हैं राजा मतलब जिसका राज चलता एक कुछ एरिया में, जिसको पांचों सुख हाजिर रहते, दास दासियां रहते, हमको लगता है इसके पास बड़ा वैभव है, ये बड़ा सुख ले रहा है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, वह समर्थ है, बलवान है। कैसा समर्थ है, वो एक पल के भीतर, एक पल भी नहीं लगता उसको, क्या, इस राव को, इस राजा को रंक करने में एक पल के भीतर कर देगा। फिर सोचते रह जाते बाकी के सब, ये कैसे हुआ। उसने ठाना, उसने चाहा तो वो कर सकता है, उसके लिए कुछ असंभव है क्या, नहीं है। निर्धन कर देता उसको, निर्धन, रंक मतलब निर्धन। रंक किसे कहते, जिसके पास अभी के भी खाने की फकीरी और शाम की भी खाने की फकीरी है। राजा मतलब क्या, जिसके पास पीढ़ियों गिनत पड़ा हुआ है, अगली पीढ़ियां खाते रहेगी उसकी, फिर भी खत्म नहीं होगा। वो रंक, राजा से रंक कर देता, एक पल के भीतर कर सकता हो, कर देता है। और रंक को एक ही पल में राजा बना देता। अब देखिए, राजा से रंग कर सकता तो रंग से राजा भी कर देता है। ऐसा समर्थ साहेब मेरा, ऐसा मेरा समर्थ साहेब वो परमात्मा राम जी है। ये सत्य शब्द है, ये कुदरत कला है। उसकी समर्थाई को आप जानो, आदि सदगुरु महाराज कहते, और उसकी भक्ति करो। जब वो राजा को रंग कर देता, रंग को राजा कर देता एक पल के भीतर, तो वो आपका काल नहीं छुड़ाएगा क्या, ख्याल में लाइए आप। तो वो एक पल में ही काल छुड़ा करके सत्स्वरूप में लेकर के जाएगा, आपको महासुखी बना देगा, महादुख से निकालकर महासुखी बना देगा। आगे फरमाते महाराज वो कैसा है, और वे उजड़े नगर को तुरंत बसाते, और जहां बहुत बड़ा गड्ढा है, मतलब खड्डा है, वह पर्वत कर देते हैं। उजड़ नगरी को महाराज फरमाते तुरंत बसावे। उजड़ी हुई नगरी है, उसको वह तुरंत बसा सकता, मतलब वहां पे जहां पर सब उजाड़ है, वहां पर कोई नहीं है, वहां पर वो बस्ती बसा देता, बस्ती हो जाती, वहां पे रेलचल हो जाती। और कितना टाइम लगता उसको करने के लिए, उस साहिब को, परमात्मा को, राम जी को, उस समर्थ को, एक पल, एक पल के भीतर, एक पल भी पूरा नहीं लगता, एक पल के भीतर। देखिए ऐसा क्यों कहते हैं महाराज, इसको समझिए आप। ये 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के ही आधार से चल रहे हैं, उसका ही आधार है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, उसी के आधार से ये 3 लोक 14 भवन चला रहे हैं। तो उसके लिए जगत की कोई भी चीज असंभव है क्या, महाराज कहते उसके लिए सब संभव है। तुम सिर्फ उसके ऊपर विश्वास रखो, तुम्हें महादुख से निकालकर महासुखी बना देगा। फिर जगत के
महाराज ने ज्ञान के साथ दिया, जगत के जो सादे से सादे हंस है, भोले से भोले हंस है, उनको भी वो परमात्मा का पराक्रम समझे कि वो राजा को, रंग रंग को राजा कर सकता, उजड़ी हुई बस्ती को भर देता, तुरंत बसा देता उसको एक पल के भीतर। आगे फरमाते जहां पर कोई सोच नहीं सकता इतना बड़ा खड्डा है जो कभी नहीं भरेगा, अरे वो वहां पर पर्वत कर देता। सोचिए आप, सोचिए आप, उजड़ी हुई कोई बस्ती रही, कोई जमीन है उजड़ी हुई, वहां पर बस्ती बसाने के लिए सरकार को क्या क्या करना पड़ता, हम कई बार देखते हैं भी, टीवी के ऊपर चलता, कई बार दिखाते हो कि ऐसे ऐसे उपक्रम किए गवर्नमेंट ने वगैरह वगैरह, तब जाके यहाँ पर कुछ हुआ। सालों निकल जाते, दशक के दशक निकल जाते, परंतु यहाँ पर समझाना क्या चाह रहे आदि सदगुरु महाराज कि वो समर्थ साहेब ऐसा है कि वो उजड़ी हुई बस्ती, उजड़ी हुई जो नगर है, वो तुरंत बसा देता, उसको वक्त नहीं लगता। और वो साहेब है, वो परमात्मा है, वो सभी का स्वामी है, ये समझो आप, वो कुदरत है, इसको समझो आप। महाराज समझाना चाहते, वो जहां पर बड़ा खड्डा है वहां पर पर्वत कर देता, फिर जहां पर पर्वत है वहां पर खड्डा नहीं कर सकता क्या? वो सब कुछ कर सकता, कुछ भी कर सकता, ऐसा वह समर्थ सत्स्वरूप साहेब परमात्मा है, राम जी है। और इसीलिए महाराज कहते ऐसा समृद्ध साहेब मेरा। और वो साहेब है कहां पर? तो ताका गिगन मंडल में ही डेरा रे लो, वो मेरे घट में प्रकट है, मेरे रोम रोम में प्रकट है, 10 द्वार में विराजमान है मेरे। ख्याल में आ रहा है क्या? ऐसा समझाते महाराज कि वो मेरे ही घट में प्रकट है। तो मतलब महाराज समझाना चाहते मुझे मिले तो आपको भी मिल सकते। आपने भी उनको धारण करना, उनका पराक्रम जान करके, उनकी समर्थाई जान करके। और देखिए किस तरह से वह समर्थ है वो साहेब परमात्मा राम जी। दुरादि से सोने डाकर दे, दुरादि से सोने डाकर दे, ने डाकू दूर पठावे रे, ने डाकू दूर पठावे रे, जीवत दिसे सो तुरंत बिनासे, जीवत दिसे सो तुरंत बिनासे, मुवाकू आन जीवाडे रे लो, मुवाकू आन जीवाडे रे लो, ऐसा समर्थ साहेब मेरा, ऐसा समर्थ साहेब मेरा। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में कि दूरा दिसे सो नेड़ा कर दे, नेड़ा क्यों दूर पटावे रे, जीवत दिसे सो तुरत बिना से, मुआकुआन जिवाड़े रे लो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि वह समर्थ साहेब कैसा है, वो कैसा समर्थ है। तो फरमाते जो दूर दिखाई देता उसे नजदीक कर देते हैं, और जो नजदीक है उसे दूर भेज देते हैं। देखिए ये उदाहरण कैसे है, जैसे हम देखते हैं जगत में कि किसी का कोई रिश्तेदार लड़का लड़की जो है प्रदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, तो हो गया दूर, और किसी कारणवश वो वहां से फिर से पास में भी आ जाते। समझाना क्या चाहते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, जो हमारे बहुत पास है हम उनको दूर नहीं करना चाहते, लेकिन वो दूर भी चले जाते, जो दूर है वो पास भी आ जाते। ये कौन कर सकता? ये तुम और हम नहीं कर सकते, वह ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी कर सकता। ऐसा ये समर्थ है। किसी को नजदीक लाना और किसी को दूर करना हमारे तुम्हारे हाथों में नहीं है, वह वो समर्थ साहेब करता है, वह वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी एक पल के भीतर कर देता है। उसके लिए असंभव नहीं है, उसके लिए सभी, वह जो चाहे वो सब संभव है। असंभव किसके लिए है?
जो स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, वो तो स्वामी है, मालिक है, उसके लिए सब संभव है, तुम्हारे हमारे लिए नहीं है। अगर हम उसकी शरण में गए तो वो कुछ भी कर सकता है हमारे लिए भी, महादुख से निकालकर महासुखी बना ही देता वो हमको। ख्याल में लाइए आप किस तरह से समझाते महाराज। आगे फरमाते महाराज, जो जीवित दिखाई देता है उसका तुरंत विनाश कर देते हैं तथा मरे हुए को जीवित कर देते हैं। देखिए फरमाते महाराज कि जीवित दिसे सो तुरंत विनाश है। जो अब जीवित दिख रहा है उसको एक पल में, अभी तो था कहते, अभी तो मिलके गया, हमने तो आधे घंटे तो पहले चाय पिया, अरे मेरे ही साथ बैठे थे, बैठे बैठे ही शरीर छूट गया, कहते ना, होता है ऐसा। अब कौन चाहता है ऐसा करना? कोई नहीं, लेकिन महाराज समझाना चाहते हैं कि वो समर्थ है और जो गया हुआ है उसको, मरे हुए को जीवित कर देते। अब ये किसी के हाथों में है क्या? इस 3 लोक 14 भवन में किसी के हाथ में है क्या? किसी के वश में है क्या ये चीजें? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे ये 3 लोक 14 भवन के देवताओं के भी हाथों में नहीं है, वह उस समर्थ के हाथ में है, वह उसका पराक्रम है। जो आपको जीवित दिख रहे उसका तुरंत विनाश कर सकता एक पल के भीतर। गारंटी कितनी है? ली हुई सांस बाहर छोड़ेगा बस उतनी, नई सांस लेगा कि नहीं लेगा पता नहीं, और मरे हुए को वो जीवित कर देता। इसमें आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा का बहिनी दिखाना चाहते हैं। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की समर्थाई, उसका पराक्रम समझाना चाहते हैं कि वो नयनचर, वो कुदरत कला का पराक्रम क्या है उसको समझो आप, और उसके पराक्रम को, उसकी समर्थाई को जान करके उसके शरण में जाओ, उसका आदर करो, उसको लवलीन रहो। ये समझाना चाहते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। ख्याल में आ रहा है क्या कि जीवित को नष्ट कर देता, विनाश कर देता उसका, और मरे हुए को जीवित कर देता। इसका मतलब क्या? कुछ भी कर सकता, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसा समर्थ साहेब, ऐसा समर्थ मेरे घट में विराजमान है। जाका ताका गिगन मंडल में ही डेरा रे, उसका गिगन मंडल में डेरा है मेरे, मतलब वो मेरे रोम रोम में प्रकट है, मैं उसमें लवलीन हूं। ऐसा समर्थ वो मेरा सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है। तो जब वो मेरा है, महाराज फरमाते, मतलब आदि सदगुरु महाराज कहते वो मेरा है, तो वो आपका नहीं हो सकता क्या? अरे वो तो सारी सृष्टि का है, लेकिन उसको आपने पराक्रम उसका जान करके, उसको समझ करके उसके शरण में जाना चाहिए। इसीलिए महाराज ये सब ज्ञान फरमा रहे हैं। अब आगे फरमाते आदि सदगुरु सुखराम जी मौजूद उदाहरण देखिए कि कोई पिता की हमें जरूरत नहीं है, उसकी माया के विलास में रहते, माया के 5 भोगों में रहते, वो भी नहीं जानते, तो उनको समझाते महाराज और फिर से कि वो कैसा है साहेब। और कोई दुखी है उसको भी फरमाते, तो ये दुख से सुख में कौन लेकर के जा सकता। जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता तो इस जीव के लिए छोटे मोटे सुख दुख की बड़ी क्या बात है? सिर्फ उससे जुड़ना वैसा पड़ेगा, उसका बनना पड़ेगा। जैसे पतिव्रता स्त्री उसके पति, मतलब उसके पति के अलावा उसको जगत में कोई पुरुष करके नहीं दिखता। हमने देखा है, दाखला कई बार देखा है। शूरवीर युद्ध का बिगुल बजते ही क्या होता, उसको अपने राजा को जितवाने के अलावा कुछ नहीं दिखता, राजा को जितवाना ही है। वैसे ही जब हिस हंस को, जब ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी जावा दिखेगा, समर्थ दिखेगा, ये साहेब ही सदगुरु दिखेगा, तब उसका काम बनेगा नहीं क्या महादुख से निकलने का? कौन काल से निकलकर सत्स्वरूप में चलना है उसको, बस इतना ही करना है। लेकिन उतना करने में अड़ंगे कितने आते देखिए आप, कितना समझाना पड़ता आदि सदगुरु महाराज को कि वो साहेब कितना समर्थ है। अच्छा हुआ तो कोई नहीं बोलता, बुरा हुआ तो हर कोई बोलता है तूने क्या, वो क्यों करेगा भाई? तुम्हारे कर्म की वजह से सुख दुख आते, सुख तुमको राम जी देता, लेकिन जिसको वो प्रकट होता उसको ये चीज समझती। और इसीलिए महाराज कहते हैं मेरा साहेब ऐसा समर्थ है,
ऐसा जो हम देख रहे हैं अभी ऐसा, और वो मेरे घट में प्रगट है, 10 द्वार में विराजमान है। तो देखिए अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज और आगे ज्ञान में। सुख बिलास छुड़ावे पल में, सुख बिलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख माही लावे रे, दुख को सुख माही लावे रे, रोग छत्ती सुही पल माही खोवे, रोग छत्ती सुही पल माही खोवे, साजे के रोग लगावे रे लो, साजे के रोग लगावे रे लो, ऐसा समरथ साहेब मेरा, ऐसा समरथ साहेब मेरा। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे ज्ञान में कि सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख माही लावे रे, रोग चती सुही पल माही खोवे, साजे के रोग लगावे रे लो। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में, अब देखिए इसमें कैसा है, दोनों तरफ के दाखले दिए महाराज ने, मतलब रंक को राजा भी कर देता और राजा को रंक भी कर देता। अब जिसकी जैसी समझ है उसके लिए ज्ञान समझा रहे महाराज। नाव समर्थाई का पद है ये, मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की समर्थाई समझा रहे महाराज। अब जो मान रहा है उसका आदर करेगा, और जो नहीं मान रहा है वह का डर तो रखेगा। तो इतना पराक्रमी है साहेब परमात्मा राम जी, जैसे कुछ कुछ पद में समझाया महाराज ने, साहेब जी से डरिए मन रे, कि इस जीव को फरमाते महाराज कि उस राम जी से डर कि वो क्या क्या कर सकता देख। तो यहाँ पर वो डर न दिखाते हुए महाराज उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की समर्था ही समझा रहे हैं कि वो साहेब ऐसा समर्थ है, तो उस समर्थ के आप शरण में गए तो दुख मिटा करके सुखी बनना है। और वही फरमाते महाराज ज्ञान अभी यहाँ पर कि सभी सुख और विलास एक ही पल में छुड़ा देते हैं। अब किसी को लगता है कि मुझे कुछ जरूरत नहीं, किसकी, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की। तो महाराज ने फरमाया ज्ञान में कि कब तक तेरी जोर जवानी चलेगी, कब तक तेरा ये देह रहेगा। मान ले तू इस देह में, तब तक तुझे सुख मिलेंगे, लेकिन इसके आगे का किसी को पता है क्या? क्योंकि तेरा जीव तो अमर है, देह तो नश्वर है, एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही है। ये तो ज्ञान समझा दिया वहां पर। अब यहाँ पर फरमाते महाराज लेकिन ज्ञान में ये सुख विलास भी तेरे एक पल में मिटा सकता, वो कौन? ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। और तू यदि उसके शरण में दास भाव से गया, उसके पराक्रम को जाना, तो उस दुखी मनुष्य को सुख में वो लाता है। देखिए बात कैसी है, ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी क्या है, ये कुदरत है, ये कुदरत कला है, ये निरंतर या खंडित ध्वनि कुदरत कला है, ये कुदरत है। कुदरत मतलब कैसी? उसके साथ आप जैसा रहोगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप गए और आपने जो कल्पना की वो आपको मिल रहा है। आपने बुरा सोचा, खुद की बुरी कल्पना की तो बुरा होगा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। वैसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा समर्थ है, दुखी को सुखी बना देता तो सुखी को सुखी भी बना देता। कर सकता वो, उसके लिए कुछ कठिन है क्या? उसको बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है क्या कुछ करने के लिए? कुछ भी नहीं। उसने चाहा तो वो एक पल के भीतर ही कर देगा, एक पल के भीतर ही हो जाएगा। ऐसा क्या कि जिसे सुख विलास मिल रहे हैं, जो सुख विलास में पड़ा हुआ है, उसके सुख विलास एक पल में ही वो मिटा देगा, दुख में कर देगा। अब कितने उदाहरण है जगत में, बहुत है। अब वो तो कर्मों की वजह से होता उनका, परमात्मा किसी को दुख देना नहीं चाहता। लेकिन ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को भी समझाना पड़ता, क्योंकि ये कुछ कुछ जीव इतनी मदमस्ती में रहते, तो उनके लिए भी कई बार कई जगह पर ज्ञान ऐसा समझाना पड़ता महाराज को।
उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा का बल दिखाना पड़ता, उसका डर दिखाना पड़ता। उसका आदर करो, उसके जनों का आदर करो, उसके जो रामस नहीं है जिसकी भक्ति वो कर रहे राम जी की, उनके जन को तकलीफ मत दो। कई जगह पर समझाया महाराज ने वो, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर इस तरह से फरमाते महाराज की सुख विलास छुड़ा देता एक पल में। तो जो दुखी है, जिसको कष्ट पड़ रहे, बहुत तकलीफ पड़ रही है, तो महाराज कहते हैं उसको सुख में लाता है। कैसे लाते उसको सुख में? एक पल के भीतर। जो दुख में पड़ा हुआ है उसको एक पल में सुख में लाते हैं। कौन? ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। कई सारे अनुभव दिए राम स्नेही को अपने, बराबर हमने सुने भी होंगे अपने जलगांव रामद्वारा के ग्रुप पे, वो उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम, लेकिन उसके ऊपर आप सोच विचार कीजिए कि किस तरह से समझाते हैं महाराज। एक शॉर्ट में बताता आपको उदाहरण कि एक फकीर जैसा आदमी आता जिसके कपड़े फटे हुए हैं और जो राम नाम का सत्संग सुनता, निजमन देता उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को, उसका बन जाता। तो उस रामस ने को दिखा कि वो सोने के थाली में सत्स्वरूप में खाना खा रहा है। कितना वक्त लगा उसको? देखिए समझिए आप बात को, वो तो उसका होगा ही, लेकिन अभी अगर वो राम नाम का सुमिरन करेगा तो उसके इस मनुष्य तन में के भी तकलीफ दूर करते जाएगा वो साहेब परमात्मा राम जी। सिर्फ उसका बनना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है यहां पर? कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब संभव है। ऐसा वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी समर्थ है। ये समझो, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं कि सुख विलास में हो, एक पल में दुख में डाल देगा, और दुख में कितने भी हो, कठिन से कठिन दुख में हो, एक पल में उस दुख से निकाल देगा वो। अरे जब वो इस काल को एक पल में छुड़ा सकता, ये काल कैसा है? अरे ये काल इतना जबर है। देखिए अब इस पद में है नहीं, लेकिन थोड़ा समझने के लिए देखिए कि ये सो जबर काल कसाई तीन लोग चुन खावे। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये पूरा तीन लोग 14 भवन, ये साकारी सृष्टि एक पल में मिटा देता हो। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनके ऊपर अपना हुक्म चलाता, उनको अपने हुक्म में रखता कौन? ये काल। उसका साकारी रूप ये यमराज दुख देने का काम करते जीवों को, ये हुए कर्मों के अनुसार। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं एक पल में वह आपका ये अजरावन बाका ऐसा जो काल है उसको छुड़ा देते। कौन? ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। तो जब वो आपका काल छुड़ा सकता, एक पल के भीतर छुड़ा सकता, आपके अनंत कर्म जो एक पल में मिटा सकता, तो वो आपके यहां पर के जगत के छोटे मोटे दुख नहीं मिटा सकता क्या? मिटाता है, लेकिन उतना विश्वास उसके ऊपर चाहिए जैसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते। ऐसा निजमन चाहिए साहिब सुदिन रात, तब माने सुखराम के हरिजन की बात। तो वो दाखले देख लेना आप, उपदेश के अंग में दिया है महाराज ने, ठीक है ना। वरण के उपदेश के अंग में कि वो देख लो आप कि कैसे कैसे दाखले दिए महाराज ने। फिर वैसा निजमन उस राम जी से रखोगे तो सब बात बनेगी, दुख की स्थिति सुख में परिवर्तित हो जाएगी। समझाना क्या चाहते हैं महाराज? वो सुख से दुख में, दुख से सुख में एक पल के भीतर कर देता, ऐसा वो समर्थ है। उसके जैसा समर्थ इस जगत में कोई भी नहीं है। आगे फरमाते महाराज, वे समर्थ साहेब 3600 रोग एक पल में गवा देते हैं। रोगी से रोगी भी हुआ तो उसके 3600 रोग एक पल में गवा देते, तथा निरोगी को रोग लगाकर रोगी बना देते। वो कुछ भी कर सकते। देखिए अब कोई उल्टे ही काम कर रहा होगा राम जी के प्रति, संतों को ही तकलीफ दे रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसको, एक्शन को रिएक्शन तो आती है जगत में। तो ये तो उस साहेब से खिलवाड़ करेगा तो उसको तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो ऐसो के लिए महाराज उदाहरण देकर के फरमाते कि भाई निरोगी होगा तो रोग लगा देगा, लेकिन ये भी बताया ना महाराज ने क्या, 3600 रोग लगे हैं, उसको निरोगी कर देता, एक पल में गवा देगा, उसके सारे रोग एक पल में मिटा देते। कौन? ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी एक पल में मिटा देते, एक पल में 3600 रोग। मतलब कितना भी वो रोगी हो उसके रोग मिटा देते हैं। ऐसे समर्थ वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है। यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर समझाना चाहते। तो इस जीव के पीछे लगा हुआ सबसे बड़ा जो रोग है क्या है जानते ज्ञान में? कि आवागमन का दुख।
आवागमन का महारोग लगाए जीव के पीछे, वो तो एक पल में छुड़ा दिया। किसने? इन सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने, इस कुदरत कला ने, अखंडित ध्वनि ने। तो ये बाकी के रोग मिटाना कुछ बड़ी बात है क्या? नहीं है, लेकिन उससे वैसा जुड़ना पड़ेगा। और इसीलिए महाराज कहते ऐसा समृद्ध साहेब मेरा जाका ताका गिगन मंडल में ही डेरा रे लो, गिगन मंडल में उनके डेरा है करके। तो आगे देखिए और किस तरह से फरमाते महाराज ज्ञान में। डील दिगांबर भेष बनायो, डील दिगांबर भेष बनायो, को प्यारा सातळ मेले रे, को प्यारा सातळ मेले रे, गिरस्त रूप बन्या संसारी, गिरस्त रूप बन्या संसारी, ता घटनी तहर खेले रे लो, ता घटनी तहर खेले रे लो, ऐसा समर्थ साहेब मेरा, ऐसा समर्थ साहेब मेरा। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अगली साखी में फरमाते कि डील दिगंबर भेष बनायो, कोप्या रसातळ मेले रे, गिरस्त रूप बन्या संसारी, तागट नितहर खेले रे लो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, अब आगे ज्ञान में देखिए, और कि इस जगत में कोई भेषधारी बनते, कोई भेष धारण करते साधु, उनको लगता कि हम माया के बड़े पद में जाएंगे। जगत को भी लगता कि इन्होंने इतना त्याग किया है, वन में जाएंगे, तो इतना त्याग करके घर संसार छोड़ करके निकले हैं, तो इनको भी माया का पद बड़ा मिलेगा। लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि यदि वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का उनके ऊपर रोष आ गया, दोष उन्हें ले लिए, तो क्या हो सकता। और कोई भले गृहस्थी हो, संसारी हो, तो उसकी स्थिति क्या कर देता हो राम जी। तो देखिए फरमाते महाराज कि शरीर से नग्न वेश धारण करके जो साधु घूमते हैं, घर परिवार छोड़ दिया, शरीर के ऊपर भेष धारण कर लेते, कपड़े वपड़े नहीं पहनते, नग्न होकर के पूरे जगत में घूमते हैं, साधु घूमते रहते हैं। अब महाराज फरमाते आगे कि उनके ऊपर उन्होंने यदि कोप किया, किसने? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने, उसका यदि कोप हो गया, तो महाराज फरमाते उन नग्न वेशधारी साधुओं को रसातल में भेज देते हैं। रसातल में मतलब दुख में। रसातल में कौन जाते? जो हल्के कर्म करते, पाप कर्म करते, बराबर है ना, जानबूझकर करते, जीवों को तकलीफ देते, निर्बल प्राणियों का बलि लेते। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि ये कोई भेषधारी साधु है, नग्न अवस्था में घूमते, बराबर, नग्न भेष धारण करके जो साधु घूमते रहते। अब इनके ऊपर भी कोप हो गया। अभी इनको तो इनके भक्ति के अनुसार, यह जो भक्ति कर रहे हैं यह भेषधारी साधु, उसकी भक्ति के अनुसार उसको फल लगना चाहिए, लगना चाहिए कि लगना चाहिए। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया और उनके ऊपर उस सत्स्वरूप राम जी का कोप हो गया, तो क्या होगा? तो सातल में ही जाएगा, कोई भी हो। फिर समझ में आ रहा है क्या आपको? यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अलग तरीके से समझाते और कि ऐसा समर्थ साहेब मेरा, कि मेरा वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ऐसा समर्थ है, तुम इस जगत में कुछ भी करो, लेकिन उसके दोष निर्भय ले लो, रसातल में जाना पड़ेगा। ख्याल में आ रहा है क्या? मतलब इस सृष्टि का कोई भी नियम उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के लिए लागू हुआ क्या? सृष्टि का नियम मतलब क्या? ये वेद, शास्त्र, पुराण, नवविद्या, भक्ति, हठ योग, सांग योग, ये कोई भी भक्तियां जगत की है, तो उसमें से ही एक मायावी भक्ति करने वाले, नग्न वेश धारण करके घूमने वाले साधु है, बराबर है कि नहीं? तो यही रूल आप हर तरफ एप्लीकेबल कर दो, हर एक भक्ति के लिए।
कि इस मायावी जगत की बड़ी सी बड़ी भक्ति भी कोई कर रहा होगा, और यदि वो राम जी कोपे, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी उस पर कोपेंगे, ऐसा कुछ करेगा, तो क्या होगा? रसातल में जाएगा, दुख में जाएगा, दुख भोगेगा। क्यों? क्योंकि वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी वो समर्थ है, सारी सृष्टि का स्वामी है, 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक का वो मालिक है। उसके मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होता, ऐसा सारा जगत कहता है। और फिर भी उसके विपरीत जाकर के, उसके अगेंस्ट जाकर के कुछ करोगे, यानी क्या? उसके ज्ञान में रोड़ा खड़ा करना, जहां पर ज्ञान चल रहा है, उसके जो स्नेही जन है उनको तकलीफ देना, वगैरह वगैरह सब बातें, मतलब उसके ज्ञान में रोड़े खड़े करना, उसके जनों को तकलीफ देना, कष्ट देना, जानबूझ करके पता है फिर भी उसके ज्ञान में अड़ंगे पैदा करना, पता है कि यहाँ पर सत्संग चलता है, कुछ उल्टा कर देगा वहां पर, ऐसी कुछ बातें करेगा वो, तो कोप होगा, होगा कि नहीं होगा? कैसे कोप हो जाएगा राम जी का किसी के ऊपर? ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी किसी के ऊपर बैठा हुआ है कि इसके ऊपर कोप करता, उसके ऊपर नहीं करता, ऐसा कुछ करता क्या वो कुछ नहीं करता, ये जीव ही करता, क्योंकि वो विज्ञान है, वो सत्य विज्ञान है। आप उसको जैसा लगाओगे, जैसा उसको देखोगे, वैसा उसको उसका फल मिलेगा आपको। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कल्प वृक्ष का। अब ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का सत्संग चल रहा है, वहां पर ज्ञान सुनेगा तो क्या मिलेगा? सत्स्वरूप पद मिलेगा, ओन काल पद से निकल करके सदा के लिए मां सुखी बनेगा। लेकिन वो सत्संग में जाके रोड़े खड़े करेगा, वही तू नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी के अभी लाइट वाइट जल रहे तो आपको अच्छा सुनाई दे रहा है, बराबर। गर्मी होती तो पंखा वंखा लगाते, अब उस इलेक्ट्रिसिटी को कोई पकड़ लेगा, उस वायर को निकाल करके छील करके, तो झटका लगेगा ना उसको, शॉक लगेगा ना। झटका मतलब क्या? शॉक लगेगा उसको, शॉक लगा मतलब उसकी जान भी जा सकती। तो वैसे ये करते, तो इनके लिए महाराज फरमाते कि कोई भेषधारी भी बनेगा, नग्न भेष भी धारण करेगा, लेकिन उसके ऊपर राम जी का कोप हो गया, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा का कोप हो गया, तो रसतल में जाएगा। अब इसके विपरीत भी बताते महाराज फिर राम जी, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे फिर, और गृहस्थी रूपी जो संसारी बने हुए हैं उनके घट में हर रात दिन खेलते हैं। और इसके विपरीत महाराज क्या फरमाते हैं कि गृहस्थ रूप बने संसारी ता घट नित हर खेलो रे लो, खेले रे लो। मतलब क्या? वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करने वाले जन, जो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की शरण में जाते, उसकी भक्ति करते, गृहस्थी में रहते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों सुख, 25 प्रकृति, वो सारे सुख वो इस जगत में लेते, शील शास्त्र संतोष ज्ञान की चौकट में रह करके उस सत्य ज्ञान के अनुसार, विवेक बुद्धि के अनुसार, सत्य ज्ञान के अनुसार जगत में रहते। जैसे हम किसी घर किराए पर लेकर के उसका किराया देते और वहां पर रहते, वैसा इस देह में, इस देह को जो जरूरत रहती पांचों सुखों की, उसका वो किराया देते रहता, और उसके लिए उस राम जी में लगी हुई रहती। तो उसके घट में तो वो रात दिन खेल रहा है, वो तो गृहस्थी है, उसने तो घर परिवार नहीं त्यागा, उसने तो कोई भेष धारण नहीं किया, ना हरा पहना, ना भगवा पहना, ना काला पहना, कुछ ही नहीं पहना, ना लाल पहना, लेकिन उसने क्या किया? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति किया। तो महाराज क्या फरमाते हैं? उनके घट में वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा रात दिन खेलता है। तो ऐसा समर्थ साहेब मेरा, ऐसा ये मेरा समर्थ साहेब परमात्मा राम जी है। मतलब इसके लिए कोई कारण रहा क्या कि आपको भेषधारी बनना है उसको प्राप्त करने के लिए, और गृहस्थी है तो उसको नहीं मिलेगा? ऐसा कोई कारण बताया क्या महाराज ने इस साखी में, इस पद में? ऐसा वो समर्थ साहेब परमात्मा राम जी है, उसकी यदि आप भक्ति करते हो तो आपको जगह का कोई कारण नहीं, आपको गृहस्थी हो, भेषधारी हो, इसका कोई कारण नहीं। उस कारण है उसकी शरण में जाना, उसके भेद को धारण करना, उसके शरण में रहना, उसके पराक्रम को जान करके, उसकी समर्थाई को पहचान करके, कारण वही है। अब उसको धारण कर लिया तो वो उसके रोम रोम में, देह में, पूरे घट में खेल रहा है। मतलब क्या? उसके घट में प्रकट है, वो अधिकारी उस सत्स्वरूप का बना।
होन काल से निकल करके उस सत्स्वरूप का अधिकारी बना, जिसने उसकी भक्ति किया उसकी, फिर वो गृहस्थी भी रहा तो वो परम पद में नहीं आएगा क्या? जरूर जाएगा, 100 नहीं 101% जाएगा महाराज कहते, क्योंकि उसने उसको प्रकट किया है। तो ऐसा वो समर्थ साहेब है मेरा। ये सभी जगत को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं। सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण जगत के नर नारी सभी को समझाना चाहते हैं कि ऐसा मेरा वो साहेब समर्थ है, वो मेरे 10वें द्वार में विराजमान है, मेरे रोम रोम में प्रकट है, वैसा वो आपको भी मिलेगा। और आप भी इस होन काल से निकलकर उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के महासुख के देश के अधिकारी बनोगे। ये समझाने के लिए समझा रहे महाराज सब ज्ञान, इस ज्ञान को पकड़ने के लिए समझा रहे सब ये। तो ऐसा वो समर्थ है करके देखिए तो किस तरह से फरमाते। अब इस पद के अंतिम साखी में देखिए महाराज, के सुख राम बर्या सब सोखे, के सुख राम बर्या सब सोखे, रीता फेर बराई रे, रीता फेर बराई रे, राम करेगा सोई हुएगा, राम करेगा सोई हुएगा, तुम सार है काई रे लो, तुम सार है काई रे लो, ऐसा समरत साहेब मेरा, ऐसा समरत साहेब मेरा। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के अंतिम साखी में फरमाते कि के सुख राम भरया सब सोखे, रीता फेर भराई रे, राम करेगा सोई हुएगा, तुम सारे है काई रे। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत का एक दाखला दे करके फिर से फरमाते, सारे जगत को फरमाते कि जो भरा हुआ है उसका शोषण, मतलब उसको सोख देगा। जैसे हम फरमाया महाराज ने कि कोई तालाब भरा है, कोई समंदर भरा हुआ है, उसको सोख देता। और फरमाते जो खाली है उसे भर देते हैं। तो क्या कर देते साहेब परमात्मा राम जी? भरे हुए को सोख देते, उसका शोषण कर लेते, और जो खाली है, पूरा खाली है, उसको भर देते। वो कुछ भी कर सकते हैं। हमको लगता कि कभी ये सूखेगा नहीं, महाराज कहते उसको सुखा देते। वो कर सकते, करते। और जो खाली है हमको लगता कि ये कभी भरेगा नहीं, बराबर जल की बात फरमाते महाराज, ये खाली भी भर जाता, ये कर देते। वो कुछ भी कर सकते। इन सभी दाखलों से जो भाई हमने देखा इस पद के अंदर, रंक को राजा राव को रंक, उजड़ नगरी को बसाना, जहां पर खड्डा है वहां पर पहाड़ कर देना, पहाड़ की जगह खड्डा कर देना, दूर जो दिखता उसको पास लाना, पास लाता उसको दूर कर देना, जीवित को मार देना, मरे हुए को जीवित कर देना, सुख है तो दुख में डाल देना, दुख से सुख में लेकर के आना, 36 रोगों को एक पल में मिटा देते और निरोगी को रोगी बना देते। वो कुछ भी कर सकते साहब। भेजदारी है, वो भी रसातल में चले जाते, उसको भेज देते। और जो गृहस्थी है, 5 सुख ले रहे, उसको उसके घट में वो खेलने लग जाते सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। भरे हुए को सोख देते, खाली को भर देते, मतलब सूखे हुए को भर देते। ऐसा वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, वो कुछ भी कर सकते। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं, संभव है। वो असमर्थ नहीं, समर्थ है। हर एक चीज वो कर सकते। उनके लिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो उनको नहीं आती, वो नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत को फरमाते कि तेरे भरोसे कुछ नहीं है। इसीलिए महाराज क्या कहते हैं, इस पद से क्या समझता हमको? राम करेगा तो ही हुएगा। यह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, यह साहेब, यह जो करेंगे वही होगा। अरे तुम्हारे भरोसे क्या है?
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, तुम्हारे स्वाधीन यानी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम सारे कायरे लो। आदि सदगुरु महाराज कहते, राम यानी समर्थ साहेब जो करेंगे वही होगा। तुम्हारे स्वाधीन यानी हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है, तुम्हारे स्वाधीन कोई नहीं है। फरमाया ना महाराज ने कि चेते क्यों नहीं अचेतन आंधा, चेत जाओ कहते महाराज। किस लिए चेत जाने के लिए कहते कि तेरे से कुछ नहीं होता। क्या फरमाया महाराज ने, चीते क्यों नहीं होए क्यों नहीं, तो ही मूर्ख नहीं जाने रे। क्या फरमाते महाराज, देखिए आप समझिए बात को, कि हम विचार करते एक, चीते क्यों नहीं, हमने चिंतन किया एक कि हमारा अच्छा हो जाए, चिंते क्यों हुई, ठीक है ना, कि हमने चिंतन कुछ किया, विचार कुछ किया, बराबर, लेकिन हुआ कुछ और। मतलब क्या, हमने विचार किया हमारे खुद के सुख का, चिंते क्यों नहीं हुए क्यों हुई। फिर महाराज कहते, अरे तेरी खुद का दाखला देख ले भाई, तू विचार करता है कि मुझे सुख मिले लेकिन आता दुख, या फिर विचार करता कि हमारा एक सो जाए लेकिन होता हुआ है। अरे फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो महाराज कहते, तो ही मूर्ख नहीं जाने रे। तो भी कहता मैंने किया, तूने कुछ नहीं किया, करने कराने वाला वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, हम निमित्त मात्र है। तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, इस मनुष्य तन में आकर के बताया संतों ने, आदि सदगुरु महाराज भी फरमाते क्या करना चाहिए। हमने इस मनुष्य तन में जल्द से जल्द, जब हमको ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान मिला आदि सदगुरु महाराज का, उसी पल से उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के भक्ति में लगना चाहिए, उस राम जी का बन जाना चाहिए। क्योंकि वो कुछ भी कर सकते, वो साहेब कुछ भी कर सकते। इसका मतलब क्या, कि वह हमारे पीछे लगे हुए महादुख एक पल में मिटा देते और हमको महासुखी बना देते। इस काल के दुख से निकाल करके उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा उसके खुद के लोक में, जहां पर दुख मांगने पर नहीं मिलता, दुख नाम की कोई वस्तु है नहीं, उसका अधिकारी बना देते। ऐसे वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, और वो करेंगे वही होता है इस जगत में। ये हमने देख लिया इन दाखलों से, प्रस्तावना में भी देखा कि वो कुछ भी कर सकते। तो फिर वो कुछ भी कर सकते, इसका मतलब क्या, हमने क्या समझना है फिर, हमको दुख में डालेगा, क्यों डालेगा। हम यदि उसकी शरण में जाएंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तो वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा हमको क्या देंगे, महासुख का देश। यह समझाना चाहते आदि सदगुरु महाराज, कि तुम्हारे जीव के पीछे लगे हुए जो महादुख है, वो एक पल के भीतर मिटा करके तुम महासुखी बनो। तुम्हारे पास वो मौका है, राम करेगा तो ही होएगा। मतलब क्या, कि तुम्हारे हमारे भरोसे कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो हमने उस सोच विचार में क्यों जाना ज्यादा। तो हमने क्या करना फिर, कुछ भी नहीं करना। वो परमात्मा ही हमको सत्स्वरूप में लेके जाएगा, ऐसा होगा क्या। इसका मतलब क्या समझाना चाहते महाराज, कि आप इस मनुष्य तन में आकर के, मनुष्य तन में आकर के आपने जो करार उसके साथ किए हैं, साहेब के साथ, परमात्मा के साथ, उन करारों को पूरा करो, वो आपको महासुखी बनाएगा। नहीं तो क्या होता, ये जीव इस जगत के विषय विकारी सुखों में इतना लग जाता, इतना लग जाता, और उसका कुछ अच्छा हो जाता, उसके कुछ प्रारब्ध के कारण उसको सुख आ जाते, तो उसको लगता मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। महाराज कहते ऐसा मत करो, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को तुम भूलो मत, उसकी समर्थाई को पहचानो, उसके पराक्रम को जानो, कि उसके जैसा इस जगत में दूसरा कोई और नहीं है। जब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और वो हमको महासुखी बना सकता है, और वो करता वही होता, तो फिर उसके स्वाधीन तुम हो जाओ। समझ रहा है क्या, किस तरह से समझाते महाराज। तो कि राम करेगा सोई होगा, तुम सारे कई है काई रे लो, तुम्हारे भरोसे भी कुछ नहीं है। तुम कितना भी खुद के लिए खुद का बल लगा लो कि मैं सुखी बन जाऊं, मैं सुखी बन जाऊं, हो सकता है क्या। ये जीव खुद के बल से सुखी हो सकता है क्या, नहीं।
जो इस जगत में सबसे बलवान है, समर्थ है, उसके शरण में जाओ। महाराज कहते तुम्हें सदा के लिए सुख का देश मिलेगा, मिलेगा मतलब मिलेगा। फिर वो कैसे मिलता? तो महाराज फरमाते पिता का गिगन मंडल में ही डेरा रहे, कि उनका मेरे गिगन मंडल में डेरा है, ऐसा समर्थ साहेब मेरा, तो वैसे ही वो आपके घट में प्रकट होंगे। जैसे आदि सदगुरु महाराज कहते मेरे घट में रोम रोम में प्रकट है, 10वें द्वार में विराजमान है, वैसे आपके भी घट में वो विराजमान होंगे। आप भी 10वें द्वार में पहुंचोगे, 10वां द्वार आपका खुलेगा और आप महासुख के अधिकारी बनोगे। तो ऐसा इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते। ये उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के समर्थाई का पद है, नाम समर्थाई का पद है, हमने देखा। हम आशा करते कि आपको समझा होगा। अभी हम सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।